हे एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम 2 से लेके 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। मीन के टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 60 है, उसमें से 25 गर्ल्स हैं और जो बाकी हैं वो बॉयज़ होंगे। तो हमारे पास है कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की और सेकंड पार्ट में हमने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स की। तो सबसे पहले हम डाटा राइट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स हम राइट करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल 60। गर्ल्स हमारे पास 25 हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गर्ल्स 25। अब हमने बॉयज़ फाइंड करने हैं। टोटल स्टूडेंट्स में से जितनी गर्ल्स हैं वो हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉयज़ कितने हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बॉयज़ इक्वल टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं माइनस गर्ल्स 25 हैं, ठीक है। तो हमारे पास बॉयज़ जो हैं वो 35 आ जाएंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने पार्ट 1 को राइट कर लिया है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें मालूम है बॉयज़ 35 हैं, उसके बाद हम रेशियो राइट करेंगे और टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 35 रेशियो 60। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 60। इसकी फर्दर कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। आप इसी तरह टेबल के थ्रू भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का अगर यूज़ करें तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7/12। अब हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बॉयज़ गिवन है तो आप बॉयज़ की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे 35 बॉयज़ हैं, ठीक है। उसके बाद रेशो एंड गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं, तो आपने 25 यहाँ पे राइट कर लेना है। अब हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 25। ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 25 7/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7 डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 7/5। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर ली है। ये वैल्यू हमें गिवन है, इसको यूज़ करके हमने x/y फाइंड करनी है। अब हम इस वैल्यू को राइट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 4x - 5y इक्वल 2x - 7y, ठीक है। अब ये 3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 12x - 15y इक्वल 2x - 7y। अब हम x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x एज इट इज़ राइट कर देंगे -2x इक्वल -7y एज इट इज़ राइट कर देंगे। ये जो -15y है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा +15y, ठीक है। कोई भी वैल्यू जब एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम 12x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x। 15y में से 7y हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8y। अब हम राइट करेंगे x इक्वल, ये 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8/10y। अब इस y को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/y इक्वल, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा 4 to the 8 एंड 5 to the 10, तो हमारे पास आ जाएगा x/y इक्वल 4/5, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 5 है। हमने चूंकि यहाँ पे x/y फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हम अब अगेन जो है वो रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये x/y को हम राइट कर सकते हैं x/y इक्वल साइन एज इट इज़ आ जाएगा और 4/5 को हम राइट कर सकते हैं 4/5। x/y हमने फाइंड करना था जो हमारे पास आ गया 4/5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशोज 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3:4। ये 2 रेशोज हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली ये रेशो है एंड सेकंड ये आर इक्वल के 2 रेशोज हमारे पास गिवन हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इनको यूज़ करके हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम राइट करते हैं। 2p+5 रेशो 3p+4 एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3:4, ठीक है। ये दोनों रेशो हमने राइट कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर इक्वल मीन इक्वल है, तो यहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये मीन कहलाती हैं, और ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं इन्हें एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ये इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मीन है और ये है एक्सट्रीम। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन राइट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 3p+4 इक्वल 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 4 × 2p+5। अब सिंपली हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये 3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9p+12 इक्वल 8p+20। अब इस p को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9p - 8p इक्वल ये 20 एज इट इज़ राइट कर देंगे और इस 12 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस का 12 है तो यहाँ पे आके -12 हो जाएगा। अब 9 में से 8p माइनस करेंगे तो हमारे पास 1p आ जाएगा। 1 हम राइट नहीं करेंगे, जस्ट हम p यहाँ पे राइट कर देंगे। p इक्वल 20 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये है हमारे पास p की वैल्यू, यही हमने फाइंड करनी थी। ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ द रेशोज़, ये फर्स्ट रेशो है एंड ये सेकंड रेशो है, 3x+1 रेशो 6+4y एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वहाँ पे भी हमें 2 रेशोज़ गिवन थी और वो दोनों इक्वल थी। वहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल x यूज़ कर लिया है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इन रेशोज़ को राइट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x+1 रेशो 6+4x और उसके बाद सेकंड रेशो हमारे पास है 2:5, ठीक है। आर इक्वल हैं तो यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब पहले हम मीन को राइट कर लें या फिर एक्सट्रीम को, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मीन को पहले राइट किया था, यहाँ पे हम एक्सट्रीम को राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 को हमने 3x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया इक्वल, अब 2 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 6+4x। अब सिंपली हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेना है। ये 5 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15x+5 इक्वल, ये 2 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 + 8x। अब हम x वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 15x, ये 8 जो है वो इधर आके -8x हो जाएगा इक्वल 12 एज इट इज़। ये जो प्लस का 5 है इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। 15x में से 8x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x इक्वल, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इक्वल, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 / 7। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।